हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन है ये मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पार्ट थर्ड है ये क्लास 10 केमिस्ट्री का। सेकंड पार्ट में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर करूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट टाइप ऑफ reactions are represented by the following equations। तो ये जो फॉलोइंग इक्वेशंस है इनमें कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये आपको पता करना है। ठीक है, हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस कल पढ़े थे 5 टाइप्स। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और ये फॉर्म कर रहा है CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी टाइप की इक्वेशन है। एक बार आप सोच के देखिए कौन से टाइप की इक्वेशन है। चलिए, अगर आपको आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल सब्सटेंस है और ये स्प्लिट हो रहा है और फॉर्म कर रहा है 2 सब्सटेंस यानी कैल्शियम कार्बोनेट और CO2। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमने कहा था ना ये स्प्लिट होता है डीकंपोजिशन में। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही हो। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O वाटर है और ये फॉर्म कर रहा है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहां पे अब आप देखिए मैंने आपको कहा भी था डिकम्पोजिशन का उल्टा कौन होता है, याद कीजिए। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका उल्टा होता है। आप देखिए तो ये कंबाइन हो रहे हैं, एक फर्स्ट सब्सटेंस ये है, सेकंड ये है और दोनों मिलकर के कोई एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन हो गई है, ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हो गई। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। Mg प्लस CuSO4 गिव्स MgSO4 प्लस Cu। अगर आप एक इक्वेशन को ध्यान से एक बार देखिए और पता कीजिए कौन सी रिएक्शन है। देखिए डिकम्पोजिशन तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक, ना ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा कौन सी रिएक्शन ये हो सकती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड में देखें तो Mg बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं है और Cu के साथ SO4 है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड में देखें तो Cu यहाँ बिल्कुल अकेला है और Mg के साथ SO4 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो Mg है, मैग्नीशियम है, उसने कॉपर को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है, उसको हटा दिया है, उसकी जगह पे खुद आ गया है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, आई होप समझ में आ रही हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे क्या हो रहा है? ना ही ये कॉम्बिनेशन है, ना ही डिकम्पोजिशन है, क्या है ये बताइए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ये पहले सल्फर के साथ था और यहां आ गया क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या, ठीक है, और Cl में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे?
रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी रिएक्शन ये हो जाएगी? यस, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। CuSO4 प्लस NaOH गिव्स CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब अगर इसमें ध्यान से देखिए, Cu के साथ रिएक्टेंट वाली साइड में SO4 है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड में SO4 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया, और जो OH Na के साथ था, यहाँ Na के साथ SO4 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कॉपर की जगह पे आ गया Na और Na की जगह पे आ गया कॉपर। तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन से क्लियर हुआ हो। मैं ये छोटा सा ही सेशन आपके लिए लेके आई थी। इसी पे आगे जो है मैं और तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी लेकर के आपके लिए आऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा पार्ट 4 होगा इसका। तब तक के लिए आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएं, और सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।